हूं आपके साथ शिप्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर में 3 भाइयों ने गौशाला का निर्माण करवाया है। इस गौशाला में 35 से 40 गायों की सेवा की जाती है। यहाँ मौजूद अधिकतर गाय या तो छोड़ दी गई है या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हुई है। तो दर्शकों, हमारे साथ इस समय मौजूद है श्री हरिप्रिया गौशाला के अध्यक्ष, जिनका मुख्य किरदार है शुरू से ही है। तो हम जानना चाहेंगे किस तरह से इनके मन में ख्याल आया, किस तरह से गौशाला इन्होंने प्रारंभ की। सर, हमारा आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आशीष जी आप? सबसे पहली बात, मैं कोई अध्यक्ष नहीं, न कोई गौ सेवक। यहाँ सभी अध्यक्ष हैं, सभी गौ सेवक हैं, सभी व्यवस्थापक हैं, सभी संचालक हैं। तो शुरुआत जब हुई थी गौशाला की, उस समय कोरोना काल में हुआ था। उस समय तो संख्या बहुत थी, भीड़ बहुत था, लेकिन आज के समय में सिर्फ 4 लोग जो व्यवस्थित प्रत्यक्ष रूप से तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित है गौशाला में। उन्हीं की बदौलत आज ये गौशाला व्यवस्थित रूप से चल रही है। न किसी की सरकारी सहायता है, न कोई अनुदान है। अपने ही जेब खर्च के दिनचर्या के खर्चों को कटौती करके इस गौशाला संचालित कर रहे हैं। अयोध्या नगर भोपाल की एक ऐसी गौशाला है जहाँ पर पूर्ण रूप से लावारिस और एक्सीडेंटल दुर्घटनाग्रस्त ही गायों की सेवा होती है। आज गौशाला में एक भी गाय जो भी है पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अभी भी जब भी एक्सीडेंट वाली गाय गौ माता आती हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। गौ सेवा के रूप में आप देख सकते हैं, हमारे गौ सेवक पूरी तन मन धन से पूरी गौ माता का रख रखाव, दवा और इलाज, खाना पीना, सारी चीजें वो लोग देखते हैं, जिसकी बदौलत ये है कि आज जितने आ जाए। तो मैं आज सुबह ही यहाँ आया हूँ। हमारे साथ इस समय मौजूद है, सर नाम बताएं। पुनीत शर्मा। सर, गौशाला में किस तरह से जुड़े आप? ये गौशाला में एक्चुअली आशीष भाई ने करीब 2 वर्ष पूर्व शुरुआत की थी, इसकी शुभारंभ किया था। उसके बाद लोग इसमें जुड़े। बाद में अच्छे काम में लोग ज्यादातर सहयोग नहीं करते, तो देखिए धीरे धीरे मालूम पड़ा कि सब लोग इससे हट गए, बेचारा अकेला पड़ गया। तो फिर हमें जैसे मालूम पड़ी तो हम आके साथ में आशीष भाई के जुड़ गए। अब जुड़ गए तो फिर जुड़ गए, कहते ना लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। तो हम अपने आशीष भाई से जुड़ गए और सुबह शाम अपने गौशाला की सेवा करने लगे। अब सुबह आते हैं अपने 2 घंटे के लिए, अपने गाय वाय को गोबर उठाना, सफाई करना, धुलाई करना, भी धुलाई उलाई करके लाके अपन फ्री हो गए। उसके बाद फिर शाम को ऐसी 2-3 घंटे का कर मिलता है शाम को, क्योंकि दिन में अपना व्यापार करते थे। हम 3 दोस्त हैं एक्चुअली, आज की तारीख में हम 3 मित्र हैं और एक चौथा भाई भी हमारा सत्येंद्र शर्मा जी, वो भी आते हैं कभी कभी। तो आशीष भैया हो गए, मैं हो गया और हमारे शिव प्रकाश भैया, तो हम तीनों मित्र यहाँ पे सुबह आते हैं और सफाई वफाई करी, गोबर उठाया, जो भी काम करना पूरा मैनेज करके और फिर जब चले आते हैं। एक और गौ सेवक गौशाला में हमारे साथ उपस्थित है। सुबह शाम ये गौशाला में विशेष रूप से आते हैं। सर, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नाम बताएं। शिव प्रकाश तिवारी। सर, किस तरह से सेवा भावना करते हैं, किस तरह से यहाँ पे आते रहते हैं आप? सेवा भावना क्या है जी, मन में अगर आपके लिए गौ सेवा करने का कहीं कुछ है और आपको मौका मिलता है तो आप जरूर करोगे। ये है, ये हमारे लिए भी एक मौका था। गौशाला आशीष भाई कहीं से प्रेरणा लेके अपना कुछ अच्छे उद्देश्य से चालू किए, हम भी जुड़ गए, अच्छा लगा। आते रहते हैं, गौ सेवा करते रहते हैं, आनंद उठाते हैं इस काम का। क्योंकि जॉब में भी है, तो किस तरह से घर परिवार समाज जॉब और फिर ये गौ सेवा किस तरह से सामंजस्य बनाना है? नहीं, सामंजस्य बनाने में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। जॉब तो मेरा रेलवे में है और वो भी ऐसा है कि मैं 15 दिन शहर में रहता हूँ, 15 दिन बाहर रहता हूँ, फील्ड जॉब है मेरा। लेकिन फिर भी जितना समय मिलता है, मैंने कहा ना, अगर आपकी कोई हॉबी है, कोई काम आपको अच्छा लगता है तो आप उसके लिए समय जरूर निकालेंगे। और अगर गौ सेवा करने का मन में कहीं कुछ रहा है और आपको मौका मिल जाए, मैंने कहा ना, तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और फिर अगर हम लोग सब सनातनी हिंदू हैं, हमारे धर्म में ही शास्त्रों में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। और बॉलीवुड की बड़े बजट की फिल्म विक्रम वेदा रिलीज हो गई है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म को लोग बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखना ये होगा कि बाइकॉट के चलते क्या ये फिल्म अपना असर दिखा पाती है। वैसे सिनेमा घरों में दर्शकों की इस फिल्म को देखकर आने के बाद क्या राय है, चलिए आपको दिखाते हैं। और एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई है विक्रम वेदा, जिसके मुख्य कलाकार हैं सैफ अली खान और ऋतिक रोशन। आज हम आए हैं भोपाल के रंगमहल सिनेमा में और हमने उन दर्शकों से बात की जिनने फिल्म देख के पहले शो में ही फिल्म देखी है। देखते हैं, जानते हैं उन दर्शकों को फिल्म कैसी लगी, क्या कहेंगे दर्शक। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत बढ़िया है।
कैसी लगी आपको एक्टिंग दोनों सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की? दोनों की बहुत बढ़िया। आपने आज फिल्म देखी विक्रम वेदा, कैसी लगी आपको फिल्म? बिल्कुल बेकार। अच्छा, क्या क्या वजह है मतलब बेकार लगने के पीछे? रिस्पॉन्स नहीं है उसका, सीख क्या है, कुछ रिजल्ट भी नहीं। कहानी के बारे में बात की तो कैसी कहानी लगी? कुछ हर बार एक कहानी कुछ नहीं सुना देते, कुछ भी नहीं है कहीं स्टार्ट कोई। आपने विक्रम वेदा फिल्म देखी, कैसी लगी आपको? क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बहुत अच्छी लगी, स्क्रिप्ट अच्छी थी, एक्टिंग ऋतिक रोशन की काफ़ी अच्छी लगी। क्या और क्या अच्छा लगा फिल्म में? स्टोरी अच्छी थी, डायलॉग वगैरह बकवास सीन थे, सारे हिट थे। बात अगर एक्शन की जाए तो कैसा एक्शन है इस फिल्म में? एक्शन दासू है। और म्यूजिक की बात की जाए तो एक गाने का म्यूजिक अच्छा लगा, बाकी इतना कोई। विक्रम वेदा फिल्म देखी है, कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है सर, मतलब बहुत एंटरटेनमेंट मूवी टाइप की भी है, एक्शन मूवी भी बहुत बढ़िया मूवी है। क्या खास बात लगी विक्रम वेदा में? संगीत की बात की जाए, एक्शन की बात? लास्ट में पुलिस वाले क्रिमिनल निकलते हैं, मतलब बहुत अच्छा स्टोरी बनाई है, मतलब बहुत बढ़िया मूवी है। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखना चाहिए फिल्म? देखना चाहिए, मूवी बढ़िया मूवी है, एक्शन मूवी है, मतलब अच्छी मूवी है। इस समय एक और दर्शक मौजूद है जिन्होंने विक्रम वेदा का पहला शो पहले दिन ही देख लिया। सबसे पहले नाम बताएं। नमन तिवारी नाम है मेरा। कैसी लगी, क्या बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मूवी अच्छी है और ऋतिक रोशन का जो रोल है उसमें अल्टीमेट है, और सैफ अली खान भी काफ़ी फिट और मतलब स्मार्ट दिखे हैं, और स्टोरी थोड़ी मिस्ट्री है, मतलब उसमें आखिर तक क्लियर नहीं हो पाता है कि मतलब क्या है, तो मतलब क्यूरियोसिटी बनी रहती है लास्ट टाइम तक। अच्छी मूवी है। बात अगर एक्शन की जाए तो क्या कहेंगे इस फिल्म के एक्शन के बारे में? फुल टू एक्शन है। म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक कैसा लगा आपको? मूवी अच्छी बनाई है, बहुत टाइम बाद अच्छी मूवी आई है, और दोनों मल्टी स्टार हैं, सैफ और ऋतिक तो है ही ऑल टाइम फेवरेट। फिल्म देखना चाहिए? नहीं, फैमिली एक बार तो देखना चाहिए। हमारे साथ इस समय मौजूद है रणवीर सिंह जी, जो कि रंगमहल सिनेमा के संचालक है, जो कि हमें फिल्म विक्रम वेदा जी के बारे में बताएंगे। आज ही रिलीज हुई है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, फिल्म के बारे में बताएं, कैसी लगी आपको, क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। इन दिनों में पिक्चर रश कम होता है, सारे आदमी अपने घरों में काम में लगे रहते हैं। सर, मैंने भी देखा काफ़ी भीड़ कम है, मतलब क्या वजह है? ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्या बात है। मैं जब से ये कोरोना हुआ है, कोरोना के बाद पिक्चर जितनी नहीं है, ये कम ही रश रहता है फिल्म। तो ये उम्मीद है कि आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म ठीक थी, तो उनके बात एक्शन की जाए तो कैसी एक्शन है? एक्शन अच्छे थे। दोनों एक्टर हैं वो एक्शन वाले एक्टर हैं, चलेगी पिक्चर, ऐसे कोई बात नहीं है। पर पहले दूसरा दिन में थोड़ा रश कम ही होगा, क्योंकि नवरात्रि के दिन काफ़ी रश रहता है उनके पास दूसरे कामों के अंदर। झांकियों देखते हैं लोग, घूमने जाते हैं, इसमें बिजी रहते हैं। और इधर स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन राजधानी में विश्व हृदय दिवस के मौके पर लोगों को अपनी सेहत पर ध्यान रखने का संदेश दिया गया। डॉक्टरों ने अपने अपने तरीके से कैसे स्वस्थ रहा जाए, इस विषय पर चर्चा की। तो दर्शकों, आज है विश्व हृदय दिवस। पूरे विश्व में हृदय दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। आज हम इस समय मौजूद है डॉक्टर साहब के यहाँ। सर, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर अवधेश नारायण खरे, मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ भोपाल में। सर, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए हार्ट अटैक से बचने के लिए? अभी कुछ दिन पूर्व राजू श्रीवास्तव जी का भी निधन हुआ था, और के जो सिंगर है उनका कोलकाता में एक शो के दौरान निधन डेथ हुई थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? देखिए, हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना जो है अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत अच्छे से रखें, जिसमें टाइम पर आप जो है अपना रेगुलर चेकअप कराएं, और साथ में थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह ब्रिस्क वॉक करते रहें, और साथ में अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखें। खान पान पे ध्यान रखने के लिए हमें शुद्ध खाना, ज़्यादा खाना जरूरी है, और साथ में नियमित बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें। तो इस तरीके से आप अपने आप को, खान पान को और अपने आचरण को बेहतर रखेंगे, और स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ा अवॉइड करेंगे, तो आप ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। जिस तरह से आजकल जंक फूड का चलन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, स्मोकिंग और वाइन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो क्या कहना है? देखिए, डेफिनेटली जंक फूड तो नुकसान करता ही है, तो हमेशा मेरा ये मानना है कि जिन भी चीज़ों को उनको नेचुरल फॉर्म में ज़्यादा खाना चाहिए, तो कम तली हुई, कम सिकी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें, और थोड़ा मात्रा में, और वेजिटेबल्स हमेशा फ्रूट्स भी होते हैं तो नियमित मात्रा में थोड़ा करके खाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जंक फूड तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इवन वजन बढ़ता है, जिससे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इन सबसे भी रिलेटेड है। नमक की मात्रा भी हमें कम रखना चाहिए। नमक कहा जाता है 5 मिलीग्राम से कम खाना चाहिए हर इंसान को, जो 1 चम्मच होता है पूरे दिन में। हार्ट अटैक से बचने के लिए युवाओं को क्या संदेश है?
देखिए, हार्ट अटैक से बचना है तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आपको जो है अपना 30 मिनट का वॉक जो है, जॉगिंग करने वाला एक्सरसाइज ज़रूर करना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है और जो है थोड़ा थोड़ा अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहें और जो खाने का है वो नियमितता रखें। खाने में हमेशा जो कि हम लोग कुछ काम नहीं करते तो ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, उन सब चीज़ को कम करें और अपना ऐसा पीयर ग्रुप ऐसा रखें कि जिसमें आपके साथ वो ज़्यादा देर बैठ करके और इस तरीके की चीज़ें खाने की जगह आप उनके साथ बैठ के एक्सरसाइज करें, उनके साथ खेलों में और उन सब चीज़ों में ज़्यादा समय बिताएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको कितना खतरा रहता है हार्ट अटैक का, और या जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनके लिए क्या कहना है? देखिए, जिन किसी को भी कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, उन सभी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इवन डायबिटीज़ को तो ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ इक्वल टू हार्ट अटैक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इवन हर 10 में से 3-4 लोगों को ब्लड प्रेशर है, हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज़ है। तो रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ चलने चाहिए, हर इंसान को अवेयर होना चाहिए। ये जो डेज मनाए जाते हैं इसीलिए मनाए जाते हैं कि आप जितने ज़्यादा अवेयर होंगे उतने ज़्यादा अच्छा होगा। अवेयर मतलब ये कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हुए और आपको बताओ ट्रीटमेंट लेते हो, लेकिन आप स्क्रीनिंग कराइए, कहीं आपको है तो नहीं। साल में एक बार इन सब चीज़ों का स्क्रीनिंग जरूर होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का और शुगर का। अगर ये है तो फिर नियमित स्क्रीनिंग जैसा भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं 2 महीने में 3 महीने में साफ करते रहिए। और ये इसी तरीके से स्मोकिंग इन सब चीज़ों को दूर रखना चाहिए। नियमित स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को कंट्रोल। और इवन जब आप लेते हैं ब्लड प्रेशर, कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं पर कंट्रोल नहीं है, तो इनका कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। वर्तमान दौर तनाव का है, किस तरह से बचा जा सकता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, युवा आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहे हैं और बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, तो किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, हमारा पीयर ग्रुप जो हमारे आसपास का वातावरण है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो हमारी फैमिली का हो या सिटी का, सबका इंसान का पॉजिटिव थॉट्स रखना बहुत ज़रूरी है। वो पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, एक्सपेक्टेशन को हिसाब से रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल उसमें नहीं लगेंगे तो बेहतर रहेगा हमें। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर खरे जी। विश्व हार्ट डे पर ये हमारे स्पेशल रिपोर्ट है, देखना नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए बदलाव से आक्रोशित स्टूडेंट्स ने राजधानी के नीलम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आपने सही तरीके से प्रक्रिया लागू नहीं की और दूसरी तरफ किन मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों से 1 मई से लेकर 28 सितंबर तक अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ में हस्ताक्षर अभियान चल रहा था। 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान पूरे देश भर से एकत्रित किए गए हैं। इसमें अभी हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में आज समापन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो सिग्नेचर हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं वो हम सबमिट करेंगे प्रशासन के सामने। हमारी जो मांग है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू की गई है वो पूरी तरह से शिक्षा को व्यापार के हवाले, पूरे तरह से प्राइवेट हाथों में देने की एक तैयारी है। हम लोग जो देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में लगातार सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सीएम राइज के नाम पे आप लोग के माध्यम से भी हमें पता चलता है और ऐसे भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सीएम राइज स्कूलों का बड़ी बड़ी डींगे मारी गई थी कि ये होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि सीढ़ी पे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि छत गिर रही है, बच्चों के ऊपर ही गिर गई है छत। ऐसे हालात सीएम राइज स्कूलों के हैं। तो राइज तो कहीं से नहीं दिख रहा, सेट जरूर दिख रहा है, सनसेट हो रहा है और शिक्षा को पूरी तरह से ये लोग बर्बाद करने की नीति ये लेकर आए हैं। इसी का विरोध हम लोग पूरे देश भर में कर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश की क्या बातें हैं जो आपको विरोध के रूप में, मतलब क्या गलत दिख रहा है नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति जो है, जो मैं बोली पहले भी, पूरी तरह से शिक्षा को निजी हाथों में देने की एक तैयारी है। ये सीएम राइज स्कूलों के नाम पे भी जो हो रहा है, सीधे वो जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो डेवलप्ड स्कूल हैं, अभी आप देखिए सीहोर का जो कन्या स्कूल है जो प्रदेश के टॉप 10 स्कूल में आता है, जो डेवलप्ड स्कूलों में आता है, उसको भी एक फाउंडेशन को दे दिया है। जितने सारे EFA स्कूल्स हैं उनको पतंजलि और अलग अलग कंपनियों को दिया जा रहा है डेवलप करने के नाम पे। हम ये सवाल है कि यदि डेवलप कंपनियां कर रही हैं तो उनको कोई ऐसा स्कूल दीजिए जो जैसे रायसेन में का जो एकलव्य स्कूल है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, वो आप देते सूर्य फाउंडेशन को, वो डेवलप करके देते। लेकिन आप जो ऑलरेडी डेवलप्ड स्कूल हैं उनको आप निजी हाथों में दे रहे हैं, अलग अलग फाउंडेशन और इन सब नामों पे दे रहे हैं। इससे साफ दिख रहा है ये जो शुरुआत है ये अंत कहाँ होगा इसका जाके। कि तमाम जितने सारे सरकारी संस्थान हैं जिनमें आम घरों के बच्चे पढ़ पाते हैं, मजदूर घरों के बच्चे पढ़ पाते हैं, वो इन स्कूलों में, इन कॉलेजों में घुस नहीं पाएंगे। ये हालात होने वाले हैं। 2023 में आने वाला चुनाव है जी, क्या इस अपने पूरे अभियान को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं? जी,
2023 ही नहीं, अकेला 2023 नहीं, हम लोग लगातार आम जनता के बीच में जन मुद्दों को लेकर आंदोलन संचालित कर रहे हैं। शिक्षा समस्याओं को लेकर हम लोग पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। 2023 भी है और लेकिन अकेला ये कारण नहीं है। हम लोग लगातार शिक्षा बची रहे, सार्वजनिक शिक्षा बची रहे, शिक्षा धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और जनवादी हो, जो एक आदमी को एक आदमी बनाए, जो लॉजिकल ब्रेन डेवलप करे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो और उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। इस मांग को लेकर हम लगातार आंदोलन संचालित कर रहे हैं और इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि विरोध तो आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए कोई प्रस्ताव आप बनाना चाह रहे हैं तो बना कर दे रहे हैं आप क्या है? जब ये प्रस्ताव आया था नई शिक्षा नीति 2020 का, इस पर हमारी ऑल इंडिया कमेटी ने हमने अपनी तरफ से सुझाव दिए थे कि इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, किस तरह से ये नीति पूरी तरह से कॉर्पोरेट के हित में ये नीति है, तो आम जन के हित में ये नीति कैसे होगी, या शिक्षा में सुधार होना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। लेकिन सुधार ऐसा नहीं कि उल्टे की तरफ हो, सुधार पॉजिटिव साइड होना चाहिए। सुधार ऐसा होना चाहिए कि सरकारी स्कूल कॉलेज नए नए खुलना चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि नीट में इतने लाखों लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाता। सरकारी कॉलेज में एडमिशन तो एक सपना हो गया, तो सरकारी कॉलेज में जिसको एडमिशन नहीं मिलता, प्राइवेट में वो पढ़ नहीं सकता। आम घर का आदमी जो जो है, हम कहें मिडिल क्लास परिवार नहीं सोच सकता कि अपने बच्चे को वो डॉक्टर बना पाएगा, ये हालत नहीं है। लेकिन तो क्या हमारे पास ये सपना देखने का अधिकार नहीं है? क्या आम घरों के बच्चे, एक मिडिल क्लास परिवार के, मजदूर क्लास परिवार के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? या तो सरकार ये कह दे साफ साफ, और यही वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली, साफ साफ कहना चाहिए जिससे समझ में आए। और आम आदमी के टैक्स से जब सरकारें चल रही है, आम आदमी के टैक्स से तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए, आम आदमी के टैक्स से ही सब कुछ हो रहा है, तो आम आदमी के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? और इधर मंडी बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी पिछले कई दिनों से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए जाने के चलते मंडी बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 5 अक्टूबर तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं बजरंग फौजदार संयोजक तो संयोजक मोर्चा हूँ। अभी 26 तारीख को हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को तो पुनः ज्ञापन दिया हुआ है कि हम लोगों ने पिछले 2020 को सितंबर महीने में 23 तारीख से 5 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश की मंडियाँ और आंचलिक कार्यालय सभी बंद किए थे। उसमें हम लोगों की मुख्य मांग थी कि मंडी समिति के जो कर्मचारी उनका आमलन मंडी बोर्ड में किया जाए, क्योंकि आज भी प्रदेश की 90 मंडियाँ ऐसी कि जहाँ समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिलती है। तो हम लोग का ये सोचता है कि यदि उनका आमलन मंडी बोर्ड में होता है तो पेंशन वेतन या मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे मंडी और बोर्ड में 200 कर्मचारी जो आपके स्थायी कर्मी की श्रेणी में है, उनको नियमित करने की बात चाहिए। हमारे पद भी खाली हैं, उसके बाद भी नियमित की कार्रवाई आज तक नहीं हो पा रही है। हमने आपको 2 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, तो उनसे ही बात हुई थी, उन्होंने कि नहीं हम आपका काम करते क्यों नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो आज तक भी वो काम नहीं हुआ है। तो हमारा मुख्य मांग है कि हमारा जो आमलन मंडी कर्मचारी हो उसको शीघ्र किया जाए कि जिससे वेतन पेंशन की व्यवस्था हो सके। वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी आपकी मांग अधूरी है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती, आगामी आपका क्या कदम रहेगा? नहीं, अभी हमने जो माननीय मंत्री जी को बोला है और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि 5 अक्टूबर तक यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो 5 अक्टूबर के बाद हम पुनः प्रदेश की समस्त मंडियाँ बंद करेंगे और पूर्व की भांति आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। इस आंदोलन में क्या सभी मंडियाँ शामिल रहेगी? जी, इस आंदोलन में हमारे प्रदेश की 259 मंडियाँ हैं और 298 उप मंडी प्रांगण है और 13 आंचलिक कार्यालय हैं और मुख्यालय है, तो तकनीकी संभाग सभी मिलाकर सभी बंद रहते हैं और सभी साथ में। हमारा यही शासन से हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मांगे हैं उनको शीघ्र पूरी की जाए। सबसे महत्वपूर्ण मांग है आमलन की, क्योंकि प्रदेश में 2 प्रकार की सेवा, एक ही काम करने वाले 2 प्रकार की सेवाओं में रह रहे हैं और हमारे मंडी कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। आमलन हो जाने से सभी सुविधाएं ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएंगी और उनका वेतन भुगतान समय पर होना शुरू हो जाएगा। हमारी मुख्य मांग वही है। दूसरी, दैनिक वेतन वाले बेचारे जो है 20-25 वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पद खाली है, उनको नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। मैं बार माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय MD साहब, PR साहब सभी से निवेदन किए भाई हमारे जो दैनिक वेतन स्थायी कर्मी हैं उनको नियमितीकरण करें। आश्वासन देते हम करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई अभी 26 तारीख को माननीय
मंत्री जी से इस संबंध में मुलाकात के ज्ञापन दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसको तत्काल करें। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में मार्च की पूरी मांग पूर्ण कर देंगे। सर, इसके पहले भी आपने एक आंदोलन किया था, आगामी आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, अक्टूबर में अगर हमारा जैसे हमारे 5 अक्टूबर के बाद अगर 5 अक्टूबर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर से पूरे प्रदेश की मंडियां बंद करेंगे और फिर से धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। नमस्कार।